नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने वार्ड क्रमांक 33 रामपुर राजीव नगर में तालाब संरक्षण व विकास कार्य का किया भूमि पूजन। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कोरबा का सर्वांगीण विकास करना व जनता जनार्दन की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करना मेरी सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी को ध्यान में रखकर कोरबा में लगातार विकास व निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरबा क्षेत्र की जनता का उन्हें सदैव आशीर्वाद मिला है तथा उनका यह आशीर्वाद आगे भी निरंतर बना रहेगा। मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं। उक्त बातें राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज निगम के वार्ड क्रमांक 33 में आयोजित एक भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कही। विभिन्न वार्डों में पानी की समस्या पहले ही पिछले कार्यकाल में महापौर की खत्म हो चुकी है, जो सबसे बड़ी समस्या थी। बिजली हर वार्ड में पहुंचाई गई है, स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं और एक बहुत बड़ी समस्या थी आपके वार्ड की, जो हमारे महापौर जी ने बताया कि पहले कई बार ये प्रयास हुए कि तालाब का सौंदर्यीकरण हो, नहीं हो पाया। अभी इस कार्यकाल में महापौर जी के जब मेरे बात ये संज्ञान में आई, हमारे साथी पालूराम साहू ने भी कहा था, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारा जो फंड होता है उसमें तालाबों का निर्माण भी हो। इसमें 4 तालाब अभी प्रथम दृष्टया अभी स्वीकृत हुए हैं। इसमें एक का भूमि पूजन की शुरुआत आज 33 नंबर वार्ड से पालूराम साहू के वार्ड से हो रही है। मैं बधाई दूंगा समस्त वार्ड वासियों को कि आप लोगों के लिए ये तालाब पूरी बस्ती वासियों के लिए काफी काम आएगा। नहाने धोने, कपड़ा धोने और अन्य कामों के लिए जो आज तालाब में गंदगी है वो साफ होगी और उसके बाद जब साफ पानी इसमें रहेगा तो नहाने निस्तारी के सब काम में आपको उपयोग करने में सुविधा होगी। और भी बहुत से निर्माण और विकास कार्य हुए हैं। इस प्रकार से हम लोगों का यह प्रयास है कि नगर पालिका निगम क्षेत्र के हर वार्ड में बिजली, पानी, सड़क, नाली, सफाई, सामुदायिक भवन, इस प्रकार से सब प्रकार के काम हों। इस दिशा में आपके मंगल भवन आपका सामने में है, यहाँ पे भी भवन है। तो आगे चल के आप लोगों को ये जब सारी सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित तौर पे वार्डवासी अवश्य रूप से खुशी महसूस करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ जिस प्रकार से लोगों की इस गर्मी के समय में उपस्थिति है और जिस प्रकार से कई लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान देखने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पे लोगों को ये उम्मीद है कि ये तालाब जब बनेगा तो आप लोगों के बहुत काम आएगा, सबके लिए उपयोगी होगा। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि तालाब बनाना, इसका सौंदर्यीकरण करने का काम हमारा और महापौर जी का, सभापति जी का, आपके वार्ड के पार्षद का, और बाकी इसका रखरखाव की जवाबदारी आप लोगों को लेनी हो। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अधोसंरचना विकास व पर्यावरण मद के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 33 रामपुर राजीव नगर में 23,05,000 रुपए की लागत से तालाब के संरक्षण, जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण एवं विकास के कार्य कराए जाने हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में उक्त महत्वपूर्ण विकास कार्य का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर राजकिशोर प्रसाद के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति श्याम सुंदर सोनी, मेयर इन काउंसिल के सदस्य संतोष राठौर और पालूराम साहू, एल्डरमैन आरिफ खान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष मुकेश राठौर, गिरधारी साहू, आनंद पालीवाल आदि उपस्थित थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में भीषण गर्मी से बिगड़ रही लोगों की सेहत, अस्पतालों में लगी रही भीड़, लोग उल्टी दस्त व मौसमी बीमारियों के हो रहे शिकार। मई में रिकॉर्ड गर्मी का आमजन की सेहत पर असर पड़ रहा है। मौसमी बीमारियां पैर फैलाने लगी हैं। लू और गर्मी के कारण लोग उल्टी दस्त व बुखार का शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी के आंकड़े यही बयां कर रहे हैं। पिछले सप्ताह भर में प्रतिदिन की ओपीडी औसत 300 मरीज से ऊपर पहुंच रही है। डॉक्टर के कक्ष के बाहर भीड़ अधिक होने से मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है।
मौसम में आ रहे परिवर्तन के बाद सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। इनमें अधिकांश एलर्जी वाले शामिल हैं। जिला अस्पताल में सप्ताह भर में ओपीडी में 1000 से अधिक मरीज उपचार कराने पहुंचे हैं। गर्मी का मौसम शुरू होते ही गर्मी बढ़ने के साथ ही मौसम में बदलाव के कारण मौसमी बीमारियां भी शुरू हो गई हैं। तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के कारण लोगों में उल्टी, दस्त, बुखार व पेट दर्द की शिकायत बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल में एक सप्ताह पहले तक ओपीडी 150 से 200 के करीब चल रही थी। दिन का तापमान 44 डिग्री तक पहुंचते ही लोगों के स्वास्थ्य पर असर दिखाई देने लगा। दिन में गर्म हवा व लू चलने से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके कारण बुखार, जी मचलाना, घबराहट जैसी शिकायत हो रही है। का जो स्तर है पहले की अपेक्षा भी और अन्य दूसरे वर्षों की अपेक्षा जो गर्मी का स्तर काफ़ी बढ़ा है अभी। पिछले कई वर्षों के से जो गर्मी है वर्तमान के 20 साल की गर्मी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और पानी का जो स्तर है वो भी काफ़ी नीचे गिरा है। तो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, पानी का जो संरक्षण ना हो पाने की वजह से पानी जो दूषित होने की वजह से और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी बीमारी जो है वर्तमान में पेट संबंधी बीमारियां, डायरिया, उल्टी, दस्त की बीमारियां जो हैं वो ग्रामीण लोगों को और शहरी क्षेत्र के दोनों लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। अभी वर्तमान में तो अस्पतालों की भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेड इतना भरे हुए हैं और यहाँ मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा दिख रही है भीड़ कि अधिकांश मरीज तो केवल जो है इसी से संबंधित हैं, जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं और पानी से संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे गर्मी बढ़ रहा है सर, यहाँ दिन प्रतिदिन मतलब मरीजों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है और कोई समस्याएं उनका उल्टी से लेकर लूज मोशन, बुखार, तो ये तापमान जैसे वृद्धि हो रहा है वैसे वैसे लोगों का 420 ऐसा डेली का औसत यहाँ ओपीडी संख्या है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगरपालिक निगम के वार्ड नंबर 10 संजय नगर से एक मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग किशोरी अचानक लापता हो गई। बेटी की मां शीला मलिक ने अपने नाते रिश्तेदार सब जगह खोजबीन की, बावजूद इसके कोई पता नहीं चल सका है। शीला ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत सिटी कोतवाली थाना में की है। लापता किशोरी की मां शीला मलिक ने बताया कि उनकी बेटी मानसिक रूप से कमजोर है। कल 2 बजे से घर से लापता है। घर में ही रहती थी और 2 बच्चों की देखभाल करती थी। बेटी के लापता होने से मां परेशान है। पुलिस मामले में खोजबीन कर रही है। 2 बजे से घर से लापता है। ये जहाँ जहाँ हमारे रिश्तेदार है, मुड़ा पार है, बिलासपुर है, रायपुर है, इधर मुड़ा पार है, पंपा हाउस है, मतलब रिश्तेदारी में सब जगह पता कर ली। यहाँ लास्ट में अपनी बड़ी लड़की के यहाँ इलाहाबाद भी पता कर ली, वो भी नहीं है बोले। आज इसकी रिपोर्ट कोतवाली में लिखवाई है थाना में। हाँ, थाना में लोग बोल रहे हैं कि आज घर और देख लो, उसके बाद ही पहली बार है, कभी नहीं निकली है वो, बिना पूछे कभी निकलती ही नहीं है। वो सुनती नहीं है, सिर्फ फेस टू फेस अगर देखोगे तभी सुनेगी। और दिमाग से भी कमजोर है, उसका दिमाग से तो बिल्कुल भी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में महेश श्रीवास हसदेव नदी के तट में संचालित प्रशांति वृद्धाश्रम में पिछले 20 सालों से वृद्ध बुजुर्गों का निःशुल्क हजामत कर रहे हैं। महेश श्रीवास बताते हैं कि वो पिछले 2 दशक से प्रशांति वृद्धाश्रम में हर गुरुवार को हजामत के सामानों के साथ पहुंचते हैं। प्रशांति वृद्धाश्रम के वृद्ध बुजुर्गों का बाल दाढ़ी बनाते हैं। उनका कहना है कि पिता तुल्य वृद्धजनों की सेवा कर रहे हैं। आगे भी मां सर्वमंगला चाहे तो ये सेवा कार्य करते रहेंगे। हम लोग जब से वृद्धाश्रम चालू हुआ है तब से सेवा देते आ रहे हैं। आगे भगवान मां सर्वमंगला चाहे तो हम देते रहेंगे। ये हमारे ये माता पिता तुल्य है, उनका जो दाढ़ी बनाना, बाल बनाना, ये सब का यहाँ अपन लोग दोनों जने विगत 18 साल से सेवा दे रहे हैं निःशुल्क। तो अपनी होता है दाढ़ी कटिंग जो अपन लोग करते हैं वही सेवा करते हैं निःशुल्क करते हैं। हाँ, किसी से कोई ये लेना देना नहीं है। और कब कब करते हैं आप लोग? और इस बार सप्ताह में एक बार आते हैं सुबह, हर गुरुवार को बना कर चले जाते हैं। अब इन लोग को लमसम 18 से 19 साल हो गया है, जो हर गुरुवार इन लोग आते हैं और सभी बुजुर्गों का बाल कटिंग, शेविंग सारी काम इन लोग निःशुल्क सेवा देते आ रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है इन लोग का। हम लोग पूरे संस्था की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार इनका करते हैं। और
आगे भी इन लोग का सेवा का अपेक्षा करते हैं और इनसे कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भी जाएगा लोगों में कि निःशुल्क जो सेवा कर रहे हैं उनका एक आशीर्वाद जरूर की। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के VIP रोड में ट्रांसफार्मर के पास लगी आग, अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने नियंत्रण किया। औद्योगिक नगर कोरबा में गर्मी के सीजन में आग लगने की घटनाएं जारी हैं। यहां के VIP रोड पर स्थित एक ट्रांसफार्मर के पास कचरे वाली जगह पर अज्ञात तत्वों ने आग लगा दिया, जिसके कारण स्थिति विस्फोटक हो गई। सूचना मिलने पर आसपास के लोगों ने हालात को काबू में करने का प्रयास किया। बाद में अग्निशमन विभाग की टीम यहां पर पहुंची और आगजनी को शून्य स्तर पर लाया। न्यूज डेस्क, मीडिया फोर्स सपोर्ट। कोरबा में SECL के केंद्रीय अस्पताल के सामने कोविड-19 जांच केंद्र का छज्जा एकाएक धराशायी हो गया। इस घटना में जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन मौके पर खड़ी एक कार के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आपस में बात करने के साथ यह मामला पुलिस के पास जाने से बच गया। मोड़ापार स्थित SECL के केंद्रीय अस्पताल के सामने के हिस्से में सुबह 10 बजे के आसपास यह घटना हुई। बताया गया कि यहां पर सामने के हिस्से में कोविड-19 जांच केंद्र काफी समय तक चलाया गया। स्थिति सामान्य होने के बाद यहां पर वाहन रखे जा रहे थे। इसी स्थान पर छज्जा अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की कार का पिछला शीशा टूट गया।
उपचार कराने के लिए अस्पताल आए राकेश सिंह ने बताया कि यह सब अचानक हुआ। जिस व्यक्ति की कार को इस घटना में नुकसान पहुंचा है, उसने प्रबंधन की जमकर खबर ली। उसे आश्वस्त किया गया कि नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी, इसलिए यह मामला आगे तक नहीं जा सका। यहाँ भैया हम लोग जैसे आए ना हॉस्पिटल में एंट्री किए तो कार यहाँ पे खड़ा किए, तो खड़ा करके जैसे ही मैं जा रहा था हॉस्पिटल तो ये गिर गया पूरा अचानक। हाँ, एक कार खड़ा था वहाँ पे, कार पूरा डैमेज हो गया, पीछे का कांच टूट गया है। और ये कोविड सेंटर को भी वैक्सीन लगता था और ड्राइवर लोग भी रहते हैं वहीं पे अंदर में, अगर उन लोग रहते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लगता तो है भी, ये लापरवाही हो सकता है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के डेंगापुर से अश्विनी टोप्पो अपने 16 दोस्तों के साथ रजगामार के बागमारा डैम में पिकनिक मनाने पहुंचे थे, जिनमें 4 दोस्त तैरकर पार कर लिए, लेकिन अश्विनी टोप्पो पानी में डूब गया, जिसे गोताखोरों और एसडीआरएफ टीम ने लगातार 5 दिनों तक डैम में खोजबीन की, जिसके बाद अश्विनी टोप्पो का शव रजगामार पुलिस ने बरामद किया। शव का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंपा गया। रजगामार पुलिस मामले की जांच कर रही है। अश्विनी टोप्पो अपने 16 दोस्तों के साथ डिंगापुर से रजगामार बागमारा डैम पिकनिक मनाने के लिए आए थे, जिसमें से 4 लड़के जो है बागमारा डैम के इस पार से उस पार जो है तैर रहे थे, जिसमें अश्विनी टोप्पो जो है डूब गया। जो दिनांक 1 तारीख से 5 तारीख तक एसडीआरएफ टीम, लोकल गोताखोर दल और लोकल पुलिस दल जो है काफ़ी खोजबीन किया गया, जो आज दिनांक को उसका शव बरामद हुआ है। इसमें मौके पर ही जो है शव पंचनामा कर पीएम की कार्रवाई की जा रही है। न्यूज डेस्क मीडिया फोर्स सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। घर में शादी और कुएं में गिर गया सांप। पानी के लिए परेशान हुए घराती बाराती। रेस्क्यू टीम ने घंटों की मेहनत के बाद निकाला। कोरबा के एक गांव में एक सांप के कारण शादी में घर के लोग पानी को तरस गए। दरअसल जिस कुएं का पानी यहां इस्तेमाल होता है उसमें सांप गिर गया। फिर करीब 36 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सांप को बाहर निकाला। दादर खुर्द बस्ती में रहने वाले ननकी राम प्रजापति के यहाँ शादी का कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ घराती बाराती को मिलाकर करीब 50-60 लोग थे। ननकी राम के घर के आंगन में एक कुआं है। परिवार इसी कुएं का पानी पीने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। शादी के कार्यक्रम में भी सभी इसका पानी इस्तेमाल कर रहे थे। शाम को जब कुछ लोग पानी भरने कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सांप पानी पर तैर रहा है। यह इलाका नाग जैसे जहरीले सांपों वाला है, लिहाजा घर वाले डर गए और कुएं का पानी लेना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने देखकर बताया भी कुएं वाला सांप जहरीला है। इसके बाद गांव वालों ने उसे निकालने का प्रयास शुरू किया। शाम को ही एक लंबा बांस कुएं में डाला गया। कुछ और सपोर्ट भी लगाए गए, लेकिन सांप बाहर नहीं आया। इसके बाद ननकी राम ने वन विभाग के लोगों को बताया। वन विभाग के रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद जितेंद्र सारथी अपनी टीम के साथ घटना स्थल पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। काफी मशक्कत के बाद रस्सी और सूखी टहनियों की मदद से सांप को बाहर निकाल पाने में सफल हुए। इसके बाद घर वालों ने राहत की सांस ली। 2 दिनों तक घर वालों को पानी दूसरी जगह से लाना पड़ा। अब कुएं में दवाई डालने के बाद इसके पानी का उपयोग फिर शुरू होगा। कुआं में सांप गिर के रही से शादी के माहौल रही से तो निकलवा बला रहे दरान तो रात रहे न पानी निकाले नहीं सकत रहे हैं। और उनके घर पे करीबन 2 दिन से शादी का कार्यक्रम चल रहा है, जिन पे उसके बाड़ी में ही एक कुआं है। और कुआं पे पानी निकालते समय उन्होंने देखा कि एक काफ़ी बड़ा सा जो कोबरा सांप है वो गिरा हुआ था। और वो लोग फिर उसके बाद काफ़ी डर गए, जिसकी वजह से पानी वानी निकालने की समस्या उनके घर पे आन पड़ी। और उन्होंने फिर आज सुबह मुझे सूचना दिया, जो कि अरुण यादव भैया ने मुझे सूचना दिया और ननकी प्रजापति जी ने मुझे सूचना दिया, जिसके बाद फिर हम अपनी टीम के साथ पहुँचे और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने उसको निकाल पाने में सफल हुए। और निश्चित ही लोगों का सराहनीय काम है, क्योंकि उनकी वजह से एक जीव बचा और उन्होंने मारने का भी प्रयास नहीं किया। और इस समय जैसे गर्मी का मौसम है, तो जाहिर सी बात है गर्मी के समय जो सांप है पानी की तलाश में और उसको आजीविका के लिए वो लोग पहुंच जाते हैं। और काफ़ी लंबे समय तक वो पानी पे था, तो हमने सुरक्षित उसको कुएं से निकाला, सुरक्षित उसको फिर जंगल पे हमने इसको छोड़ दिया। साथ ही साथ मैं लोगों को भी धन्यवाद करूंगा कि वो अब लोग जागरूक होकर सांपों को जान बचा रहे हैं। और इस समय मैं आम जनों से भी यही निवेदन करूंगा कि गर्मी अपनी चरम सीमा पे है, तो आम जनों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपने घर के आसपास में किसी बर्तन पे या किसी कटोरे पे ज़रूर पानी का डिब्बा ज़रूर रखें और उस पर पानी ज़रूर रखें, ताकि जो पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं वो पी सकें, जिससे एक जीविका उनकी चले और जो पशु पक्षी हैं उनकी जान बच सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।